प्रेज गॉड, हालेलुया। इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक नया दिन हमारा जीवन में दिया है। आज का दिन प्रभु की महिमा के लिए हम जीवन बिताएंगे। पवित्र आत्मा उसके लिए सहायता करे। हम बुद्धिमानी के साथ चले, निर्बुद्धि जैसा नहीं। परमेश्वर उसके लिए हमें मदद करे। इसलिए तो ये जीवित वचन सुनना और समझना, उसमें चलना हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम पढ़ेंगे आज नीति वचन उसका 17 उसका 5वीं पद, प्रोवर्ब चैप्टर 17 वर्स 5। जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। बहुत महत्वपूर्ण वचन है। जो निर्धन को टट्टों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। मैंने पिछले दिन एक वचन में आपको बताया है, लेकिन अब फिर से हम याद रखें। निर्धन, कंगाल, गरीब और समाज में बलहीन, इन सब लोगों का जीवन में कभी कभी हम बहुत घृणा का दृष्टि में, निंदा का दृष्टि में तुच्छ समझकर देखते हैं। उसको हम कोई जगह नहीं देते, उसको हम बहुत, हमें लगता है वो कुछ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बाइबल में लिखा है निर्धन पर टट्टों में उठाते वो उसके कर्ता की निंदा करते। कभी ऐसे नहीं। क्रिएटर, अगर आप दरिद्रों को और कंगालों को, बलहीनों को आप निंदा करते, आमीन, उसका सृष्टिकर्ता की निंदा करते, बहुत बड़ा गलती है। ऐसे हम ना करें। हमें बुद्धि परमेश्वर ने दिया। अगर आप बुद्धिमान हैं, आप घमंडी ना हो, अहंकारी ना हो। परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया। इसलिए जिसका पास बुद्धि नहीं है उसको आप देखकर तुच्छ नहीं जानना। अगर आप धनवान हो, आपका जीवन में धन है तो परमेश्वर ने दिया। आप गरीबों को देखकर तुच्छ नहीं समझना। आपका पास परमेश्वर ने ताकत दिया, बल दिया है, तो आप समझ लेना वो बल परमेश्वर ने दिया है। बाइबल में एक जगह में लिखा हुआ है, यिर्मयाह नबी का पुस्तक में लिखा हुआ है, बलवान अपनी बल पर घमंड ना करे, ज्ञानवान अपनी ज्ञान पर घमंड ना करे, धनवान अपना धन पर घमंड ना करे। अगर कोई घमंड करते हैं तो मैं, मेरा सृजनहार को मैं जानता हूँ, उस पर घमंड करे। हमारा पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। मैं कभी कभी बोलते हैं, हमारी बुद्धि, एक छोटा सा नर्वस अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो गया, खत्म हो जाते हैं। हमारा बल, हमारा धन मिनटों में खत्म हो सकते। हम किसी बात पर घमंड नहीं कर सकते। इसलिए हम कंगालों पर मैंने उसको तुच्छ नहीं समझना, उसको मजाक नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हमें फलाना जाति के ऊपर मजाक करते हैं, फलाना धर्म के ऊपर मजाक करते हैं, फलाना कुल का लोगों के ऊपर मजाक करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, किसी के ऊपर उनकी कमियों को, उनकी बलहीनता में हम मजाक करके आपस में हंसने वाला एक स्वभाव होता है। हम 4 लोग इकट्ठा होते हैं, किसी के ऊपर मजाक करके हम हंसने की कोशिश करते हैं। मैं प्रियो, किसी मनुष्य के पास मनुष्य के विषय में बोलकर हम मजाक बनाना नहीं है, क्योंकि उसके कर्ता को निंदा करना गंभीर की बात है। हमें परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया। अगर आप सुंदर हैं, आपकी सुंदरता परमेश्वर ने दिया हुआ है। अगर आपके पास सब कुछ है, समझ लेना, इट इज फ्रॉम द लॉर्ड, माय क्रिएटेड मी गुड एंड वेल्थी, अच्छा बनाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने अपनी मेहनत के कमाया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेहनत से कमाने के लिए आपको शक्ति किसने दिया, बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। किसी बात पर घमंड ऐसे ना करने पाए। सब बातों में प्रभु को महिमा, निर्धनों पर ऐसे नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों का विषय में ऐसे देखा है। मैं कभी कभी देखते हैं, कुछ लोग 4 व्हीलर में चलते हैं, एक रिक्शा वाला सामने आएगा, गलती शायद रिक्शा वालों को हो सकते हैं, लेकिन तुरंत गाड़ी रोककर बाहर निकल जाते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं। वो विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो निर्धन है, नहीं तो वो बलहीन है। मेरा प्रियो, ऐसे गड़बड़ हमारा जीवन में नहीं करे, क्योंकि वो अगर आपका सामना करने के लिए उसका पास ताकत नहीं है, वैसे लोगों का साथ आप दुर्व्यवहार करना उसका सृष्टिकर्ता के ऊपर
करने के बराबर है। वहां पर उसका दूसरा भाग में लिखा है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। अगर किसी मनुष्य, आपका पड़ोसी की विपत्ति, आपकी भाई की विपत्ति, आपकी रिश्तेदारों में किसी का जो कोई विपत्ति हुआ, कोई परेशानी हुआ, कोई उनका जीवन में कोई ऐसी बात हुआ, उस पर हंसना नहीं। परमेश्वर बोलते हैं वो निर्दोष नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो गुनाहगार बन जाते हैं। अगर किसी का विपत्ति पर हम हंसते हैं, हम विपत्ति पर हम आनंद मनाते नहीं। परमेश्वर सबको बनाया, आपका, हमारा आसपास में जितना भी मनुष्य है, पृथ्वी में 800 करोड़ आबादी है, सबका सृष्टिकर्ता एक ही है। गॉड क्रिएटेड एवरीवन। अमीरों को, गरीबों को, पढ़ा लिखों को, अनपढ़ों को, बुद्धिमानों को, निर्बुद्धि, सबको परमेश्वर ने बनाया। मैं आपको बोलूं, अगर आपका पास जो बलहीन है, निर्धन है, उसको ज्यादा आदर दे दे। दैट इज अवर एटीट्यूड। वैसे हमारा एटीट्यूड बन जाए, पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करे, हम अगर ऐसे जीवन बिताएगा, गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा, पवित्र आत्मा मदद करे। प्यारे पिता, पिछले दिन हमारी विचारों में, हमारे सोच में ऐसे कुछ बातें आ गया, हम कंगालों पर ठट्टा किया है, उनका ऊपर हमने गलत किया है, तो हमें क्षमा करे। कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम ऐसे कोई गलती फिर से कभी ना करें। प्रभु यीशु मसीह आपका बनाया हुआ हर एक इंसान को आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए प्रभु मदद करे, किसी के ऊपर श्राप करने के लिए नहीं। प्रभु आपका वचन कहते हैं तुम्हारे सताने वालों को भी आशीष करे। प्रभु हमारा जीवन में हमें परेशान करने वालों को भी आशीष दे, बल्कि श्राप ना दे। यही तो आपकी वचन है। प्रभु हमें दूसरों को आशीष करने के लिए सिखा दे, पवित्र आत्मा मदद करे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु का नाम में, आमीन। God bless you.